एक साइड पे इंडिया अभी जो खबरें आ रही हैं कि ईरान की हेल्प कर रहा है, मेडिकल असिस्टेंस भेजी है। दूसरी साइड पे पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया तो इसराइल का दोस्त है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ओपनली कहते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो नेतन्याहू है, डिफेंस एग्रीमेंट इसराइल के साथ है, हेल्प ईरान की कर रहा है। क्या वजह? देखिए जी, इस पे एक वजह बड़ी वाज़ेह है और बड़ी जो है ना वो सबको मालूम है कि इस वक्त इंडिया को ये लालच है कि हम ईरान के साथ थोड़ी सी हमदर्दी दिखाकर इनसे जो ये मकसद निकलवाना चाहते हैं वो ये है कि इनके जहाज़ों को ना रोका जाए स्टेट ऑफ हार्मस से, क्योंकि ऑयल जो है वो हर कंट्री की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि हम अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ भी अपने ताल्लुकात कायम रखें और ईरान को भी थोड़ा सा खुश करके, ताकि हमारी तिजारत, हमारी बिजनेस जो है वो बहाल रहे और ऑयल मिलता रहे और ताकि हमारा जो है ना उनकी मईशत पर कोई बुरा असर भी ना पड़े। आपसे सेम यही सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया दोस्त है इसराइल का, हेल्प वो ईरान की कर रहा है, क्या ये ह्यूमैनिटी बेसिस पर कर रहा है? या मैं आपको बेसिकली बात बताऊं ना, इंडिया है लालची। अच्छा, उसको जरूरत है तेल की, वो तेल के लिए आपको पता ही है कुछ भी कर सकता है। वो अपनी कंट्री के लिए, अपने फायदे के लिए, तेल की सिर्फ लालच के लिए ये लोग कर रहे हैं इस तरह। ठीक है, समझते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है इस टाइम जो ईरान है ना, वो तेल का जो है वो एक रास्ता रोका हुआ है उसने, घर है। तेल जो है मेन जो है ना वो पावर है उसमें, तेल वाली जो है। तो अगर वो इंडिया थोड़ी सी उनको हमदर्दी दिखाएगा तो फिर ही वो उनको तेल की सप्लाई देंगे ना। ठीक हो गया। मतलब बेसिक रीजन ये हो सकता है, यही रीजन है, क्योंकि उनको तेल की जब वो रास्ता नहीं देंगे या तेल की सप्लाई नहीं देंगे तो फिर ये परेशान हो जाएंगे इस तरह का। इसलिए वो मुनाफकत कर रहे हैं कि हमें जो है ना, हम थोड़ी सी हमदर्दी इनको दिखाएं और ये जो है ना हमारा रास्ता ना रोकें और हमें ऑयल की सप्लाई जो है ना वो जारी रखें, क्योंकि वो उनको भी दिखा रहे हैं कि हम इसराइल के साथ हैं। अच्छा। लेकिन वो ईरान को भी शो कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो लेकिन ये मुनाफकत है, खुली डबल माइंडेड कर रहे हैं काम ना, समझते हैं बात को। आपसे एक दो सवाल और करूंगा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि आपके ख्याल से इंडिया इसराइल के साथ है या ईरान के साथ है? देखें जी, इंडिया तो इसराइल के साथ है। तो फिर ये जो अभी खबर है इसके ऊपर आप हैरान हुए या नहीं हुए? देखिए जी, शॉकिंग न्यूज़ है हर बंदे के लिए कि अगर वो इतना खुल्लम खुला इससे पहले भी कह चुके हैं कि हमारी मुकम्मल सपोर्ट इसराइल के साथ है, ठीक है, और अब वो ईरान के साथ भी अपना मामला कर रहे हैं, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया कोई डबल गेम खेल रहा है। ठीक है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंट्रीज के साथ वो अपने रिलेशन बेहतर रखना चाहता है, मतलब ये भी एक कंसेप्ट है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये है कि वो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई अपना मकसद जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान की क्या इसके ऊपर इस टाइम ओपिनियन है, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या लीडरशिप का क्या इस टाइम स्टांस है ईरान को लेकर? देखिए जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जरूर जो है ना वो ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है। इसकी वजह ये है कि वो ईरानी एक इस्लामी मुल्क है और इसराइल जो है वो ऑलरेडी मुसलमानों का कातिल है। ठीक है। जो उन्होंने फलस्तीन में किया, गजा में किया। ठीक है। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो खुलकर ईरान की हिमायत में आ जाए और अपना जो है ना उनके साथ इजहार यकजहती करें और हर जगह पे जो है ना पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करे। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये भाई ने बात की है कि जी, इन्होंने सर बिल्कुल जो है ना बड़ी परफेक्ट बात की है, और हमारी दिल से ये दुआ है, हम लोग ईरान के साथ हैं। हमारा मुस्लिम अब जाकर क्या कहते हैं घराना है, वो भी मुस्लिम बिल्कुल ऐसा ही है हमारा। हम लोग ईरान के साथ समझे कदम मिला के उनके साथ हैं, और जितना हमारे से होता होगा हम लोग जरूर करेंगे। इस टाइम जो ईरान जंग लड़ रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो बड़ा बहादुरी से? मैं कहता हूँ उसने छक्के छुड़ा दिए हैं इसराइल के, अमेरिका के, पता लग गया आवाम को। हम तो दिल से कहते हैं कि उनका नामो निशान ही मिटा दे। हैरान हो गए मैं कहते हैं इनको परेशान कर दिया अल्लाह की मेहरबानी से ईरान ने। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, वो डट के कर रहे हैं और अपना मुकाबला कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। ठीक है। और मैं तो कितने इस्लामिक कंट्रीज ईरान के साथ हैं आपके ख्याल में, या कोई? मुझे तो लगता है कोई भी नहीं है, सारे सोए हुए हैं। अच्छा, बस ये कहते ही हैं, हम ऐड ही करते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा, आपको हमारे से बेहतर पता चल रहा है। ठीक है। तो उसकी हमायत में सिर्फ बोलते ही हैं, करते तो कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं है, चीज तो सामने है, लेकिन रशिया कहीं ना कहीं। मैं तो सर आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जगह पे जाकर सर्वे कर रहे हैं, हाँ बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये बड़ा एक ठीक है, पब्लिक ओपिनियन आगे तक पहुंचे। आपको पता है कि इस्लामिक कंट्रीज आपस में इस टाइम, अभी ईरान ने अटैक किया सऊदीया के ऊपर। जी जी ठीक है, यानी कि वो नो डाउट वो अटैक अमेरिका की जो भी उधर बेसिस हैं या अमेरिका के कोई बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर किया गया है, लेकिन वो मौजूद तो सऊदी अरेबिया में है ना। ये अब देखें, इसका कुछ कह नहीं सकते कि अमेरिका ने ये मामला करवाया, पर हमें तो ये नहीं लगता, अल्लाह माफ करे,
कि मुस्लिम ममालिक अपना उधर ये करे मामला, ये तो नहीं है। अच्छा, इनकी बात से एक बात मुझे भी याद आई है कि ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी कि सऊदीया में, यूएई में, कतर में, या जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं या गल्फ स्टेट्स हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे अटैक्स हैं जो हम नहीं कर रहे, यानी ईरान नहीं कर रहा, वो या तो इसराइल या अमेरिका में भी कर रहा होगा। हम जो टारगेट कर रहे हैं, ईरान जो टारगेट कर रहा है वो सिर्फ अमेरिका की बेसिस पर या अपने मखसूस जो उनके टारगेट हैं उनको हिट कर रहा है। आपकी इसके हवाले से क्या ओपिनियन है? आपको लगता है कि ये जो अटैक अक्सर हम सुनते हैं कि पब्लिक प्लेस में हो गया, या हम सुनते हैं रेलवे स्टेशन पे हो गया, ये लगता है कि ईरान की तरफ से होंगे, या फिर इस जंग को मजीद आग भड़काने के लिए, मजीद बढ़ाने के लिए कोई दूसरी पार्टी या इसराइल अमेरिका ऐसा कोई एक्ट करता होगा? जी देखिए जी, बात यह है कि अमेरिका को इस वक्त पता चल रहा है कि हम बुरी तरह से जो है ना मार खा रहे हैं। ठीक है। अब वो अपना आप बचाने के लिए इस तरह ड्रामा रचा रहा है कि वो मुस्लिम कंट्रीज जो है वो ईरान के खिलाफ हो जाए। ठीक है। और इनको यानी कि खुद ही कार्रवाइयां करके अवामी मकामात पे, और बाद में ये ईरान का नाम लगा लेते हैं कि जी ये ईरान ने आपके मुल्क में किया है, और इस तरह जो है ना, हाँ जवाबी करो, इस तरह वो मुस्लिम कंट्रीज को ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है। ताकि वो इनके साथ मिलकर जो ईरान के ऊपर प्रेशर डालें। ठीक है। और जो उनका असल मकसद है कि हमारी जो बदनामी हो रही है वो कम अज कम तकरीबन काफी हद तक उसमें कमी इस सूरत में आ सकती है। ठीक है। मेरा सवाल इनसे भी मैंने किया, सवाल यह है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, कितने कंट्रीज ने हेल्प भेजी या प्रॉपर फिजिकली या प्रैक्टिकली हेल्प किया ईरान की? नो डाउट स्टेटमेंट्स तो हर कंट्री ने ऑलमोस्ट दी होगी, लेकिन जैसे अभी ये खबर है कि इंडिया ने हेल्प कर दी, तो कितने इस्लामिक कंट्रीज ने की? देखें जी, मुसलमान जितने भी ममालिक हैं उनकी सबसे परेशान कुन बात यह है कि जब भी किसी मुसलमान मुल्क पे, मुस्लिम कंट्री पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये सारे छुप करके ये तमाशाई बने होते हैं। मुसलमान ही जैसे गजा में हुआ, हाँ। या इससे पहले भी जितने मामलात हो चुके हैं, जितने शाम में हुआ था या लीबिया में हुआ, तो आज तक कोई भी मुसलमान मुल्क जो है, मुस्लिम कंट्री जो है, वो दूसरे मुसलमान की मदद के लिए नहीं गए। लेकिन ये है कि इधर आप खड़े हैं, आप मुसलमान हैं जी, हम आप ईरान के साथ खड़े हैं। इंफरादी तौर पे बंदा क्या कर सकता है जब हमारी गवर्नमेंट ही ये नहीं करती, जब हमारी यानी मैं खुद खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ सच के साथ खड़ा हूँ, चाहे इधर मुसलमान नॉन मुस्लिम नहीं, इंसानियत की बात है, ह्यूमैनिटी की बात है, और जो भी जुल्म करेगा उसके खिलाफ और जो मजलूम है उसके साथ खड़े होना मेरी और हर पाकिस्तानी की, हर इंसान की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये जो इन्होंने की कि दो कंट्रीज आपस में, इस्लामिक कंट्रीज को इसराइल या अमेरिका लड़ाने की कोशिश करता है, तो आपको लगता है कि अमेरिका, पता ही आपको, अच्छा सारी बात है, तो इसका हल क्या है? ये जंग रुकेगी कैसे? यही है फिर आपको पता ही है, यहाँ एक बार काम होना चाहिए यार, होना चाहिए, इनको एक बार पता चल जाए। अब देखे ना, अब कभी अमेरिका उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कर तो शैतानी रहा है। आप कंट्री आ जाए, वो कंट्री यूके आ जाए, चाइना आ जाए, रशिया आ जाए। मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि देखें, वो ईरान अकेला है, बहादुर है, दोनों से मुकाबला कर रहा है और टफ टाइम दे रहा है दोनों। पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है, जो लोग देख रहे हैं दुनिया के किसी भी कंट्री से देख रहे हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या ईरान हारे या जीते, वो आने वाला टाइम डिसाइड करेगा, लेकिन मुकाबला कर रहे हैं मेहरबानी के साथ। जनाब, हम लोग उनके साथ हैं, अल्लाह की मेहरबानी, जितनी हमारे सांस है हम लोग आखिरी सांस से कर उनके साथ, अल्लाह की मेहरबानी से। मुसलमान भाई हैं हमारे, तो वो काफिर हैं, काफिरों के साथ कौन, अल्लाह माफ करे, वो तो है ही काफिर, उनका मजहब ही नहीं है। ठीक है। नहीं, इसमें तो अगर ये वाला एक कंसेप्ट की बात करें ना, हक और सच, हक और बातिल के जो है ना उसमें फैसला करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए मुस्लिम नॉन मुस्लिम। ऐसे तो फिर रशिया जो नॉन मुस्लिम है, चाइना नॉन मुस्लिम है, वो क्यों खड़ा है ईरान के साथ? ये आपको देखें ना, आप बेहतर इस चीज को समझते हैं कि देखें, ईरान जब अमेरिका है उसने कितनी, अब देखें इसराइल ने उनके साथ जो फलस्तीन में कितनी ज्यादती की है, कभी भी कोई भी नहीं उनका साथ खड़ा हुआ। ये कराते शैतानी है, फलस्तीन के ऊपर कितना जुल्म हुआ है, आप खुद इस चीज को समझते हैं। अल्लाह माफ करे, ज्यादती नहीं तो और क्या है यार, फिर ये अल्लाह का कहर ही नाजर हो लाइन पे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? जैसे इन्होंने बोला कि वो काफर हैं, ये है वो है, आपको लगता है अगर ये वाला कंसेप्ट हो तो फिर रशिया नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, चाइना भी नॉन मुस्लिम है, तो वो क्यों ईरान को सपोर्ट कर रहा है? मतलब ये कंसेप्ट आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक है? मतलब ये क्वेश्चन है मेरा बस। देखें जी, जितना भी आलम कुफर है वो इन चीजों को नहीं सोचता। अच्छा, उनके अपने मकासद है, उनके अपने मामलात हैं, वो पर्सनल इंटरेस्ट है जी, वो उनके कुछ जो मकासद हासिल करने के लिए वो इस तरह का प्रेशर डालते हैं मुसलमान को। हाँ जी, आपस में भी वो, तो मतलब यहाँ पे हमें इंसानियत का एक देखना चाहिए। ये चीज हर चीज से बालातर होकर एक जगह पे अगर जुल्म हो रहा है तो आप उसको जुल्म कहें, मुस्लिम नॉन मुस्लिम से मतलब आगे अगर हम इन चीजों में आगे, तो आज तक मुसलमान ने मुसलमान के लिए क्या किया है?
वो बड़ा सवाल है, मतलब क्या आप जी। इसे जरा डिटेल में बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब ये बातें सारी पीछे रखकर तो हमें ये देखना ये कि जालिम कौन है और मजलूम ये कौन है। चीज। हमें मजलूम का साथ देना चाहिए ठीक और है। जालिम का हाथ रोकना चाहिए। ये हमारी दीनी जो तालीमात हैं उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है कि जालिम का हाथ रोको और मजलूम का साथ दो। ठीक है, इसराइल को एक पैगाम तो दे दें, या अमेरिका को, या नहीं देना चाहेंगे? उनको पैगाम ये है कि इंशाल्लाह हर जो है ना वो जुल्म का इख्तिताम होता है, हर जालिम का इख्तिताम होता है ठीक है। और बुरा होता है। ठीक है। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ही दुनिया देखेगी कि ये इनका जो है ना इख्तिताम क्या होता है, इनका एंड क्या होगा। ठीक है। ये खुद ही जो है ना वो अपना जो इन्होंने गेम चलाई है, हाँ हाँ। जो इन्होंने एक मामला शुरू किया है, ठीक है। तो ये अपने खुद ही अपने ही जाल में जी अपने जाल में फंस जाएंगे। और ईरान के लिए एक पैगाम? ईरान के लिए ये है कि जितना दलेरी के साथ लड़ रहे हैं, हाँ। इनको मजीद इस्तिकामत की जरूरत है, डट कर लड़ने की जरूरत है। ठीक है। किसी सूरत किसी दबाव में ना आए। मुस्लिम कंट्रीज के लिए कोई पैगाम, बाकी ईरान के अलावा बाकी साहब? मुस्लिम कंट्रीज के लिए पैगाम ये है कि देखें जी, हम एज ए मुसलमान, ठीक है, हमारा ज्यादा जो है ना वो हक बनता है कि हम ईरान के लिए आवाज उठाएं, ईरान का साथ दें, ताकि आलमी कुफर को पता चले कि ये मुसलमान मुत्तहिद हैं। अगर उनको हमने पहले यकीन दिलाया कि हम मुसलमान एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करते, तो वो इस तरह बिल्कुल न डर होकर कार्रवाइयां करते हैं मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, बारियां, यानी यूनिटी हाँ, नहीं है। एक एक करके वो हर मुल्क पे बारी कर रहे हैं। ठीक है। शाम से आपको लेकर आपने ये खबर शायद सुनी हो या आपने भी सुनी हो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है, या ये एआई से जनरेटेड खबर है या वाकई ओरिजिनल है, ये देखने वाले बताएंगे कि नेक्स्ट टारगेट ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान होगा। ये खबरें ऐसी आती हैं। जी, खबरें आती हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जिस पर इतनी आसानी के साथ आप जो है ना वो हमलावर हो जाएं और जो है ना पाकिस्तान के मामलात को आप ईरान के साथ कंपैरिजन करें, या आप जो है ना वो लीबिया के साथ या फलस्तीन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना वो दिफाई निज़ाम जो है वो बेहतरीन है, हमारी फौज माशाल्लाह बेहतरीन है, और अल्लाह के फजलो करम से जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान को अल्लाह ने ये जो है ना एजाज दिया कि एटमी पावर है। ठीक है। तो कोई भी मुल्क, इंडिया जैसे मुल्क को हमने जो है वो चंद घंटों के अंदर ठीक है वो घुटने टेकने पे मजबूर ठीक कर है। दिया है और उनको जो है ना वो पीछे हटने पे मजबूर किया है। एक सवाल इधर आपकी बात से ही आया, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है भाई के साथ, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। आपने बोला कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान है जिसे अल्लाह ने ये नेमत दी, यानी ये एक पावर दी कि वो एटॉमिक प्रोग्राम उसके पास है। इस एटॉमिक प्रोग्राम को हमने कब, ये नहीं मैं कहता अटैक कर दें, लेकिन इसका प्रेशर कब दुनिया पे डालना, मतलब किस रीजन के लिए रखा है? प्रेशराइज अगर करना पड़े तो मतलब हम हमारे पास तो ये कंसेप्ट था ना कि पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी हिफाजत के लिए है। तो अभी ईरान के साथ जंग है, इसराइल पे डालें प्रेशर के भाई ये जंग खत्म करो, नहीं तो हम अटैक कर देंगे। प्रेशर डाले ना। देखिए जी, किसी दूसरे कंट्री की जंग में तो एटम का जो है ना वो इस्तेमाल आप बेहतर समझ सकते हैं कि वो हर इंसान ने या हर मुल्क ने अपने दिफा के लिए ना एक चीज रखी होती है। ठीक है। तो किसी दूसरे कंट्रीज के लिए तो इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे ख्याल में कि कोई भी हुकूमत नहीं दे मैं कहता हूँ सकती। वैसे भी इस तरह नहीं सोचना हाँ, चाहिए, ये अपने दिफा के लिए होना चाहिए। जी। ठीक है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो इंशाल्लाह ये उस वक्त यूज होगा कि जब हमें लगेगा कि अब हमारी जरूरत है इसको यूज करने की। ठीक है। और किसके खिलाफ यूज? इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के, इंडिया के, किसके खिलाफ जरूरत पड़ सकती है? देखिए जी, कुफर सारा एक ही है। अच्छा, जो भी हमें जो भी टारगेट बना, जिसके भी मुकद्दर में हुआ ये हमारा एटम बम जो है, तो एंड ये होगा कि जो हमने तालीमात दीन में पढ़ी है कि इंशाल्लाह इस्लाम गालिब आएगा और कुफर जो है वो मगलूब होगा। ठीक है। और इंशाल्लाह जब तक हमारे पास एटम बम है तब तक तो इंशाल्लाह कोई मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देख भी नहीं सकता। ठीक है। ये अफगानिस्तान वैसे हमें जो सा ना ये इसे नहीं समझ आ रही है क्या कर रहा है, इसे नहीं पता कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक प्रोग्राम है, एटम बम है, फिर ये हल्के हल्के जो सा ना वो पंगे लेता है। देखिए जी, है भी मुसलमान कंट्री है। देखिए जी, सबसे पहले ये कि मुसलमानों को हमेशा ज्यादातर नुकसान जो पहुंचाया वो गद्दारों ने पहुंचाया है। ठीक है। वो ऐसे लोगों ने पहुंचाया जो इनके अंदर आकर इनका लिबादा ओढ़कर तो इनको आपस में लड़ाने की हमेशा कोशिश की गई है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि गलत फहमियां होंगी। बेहतर यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है ना ये दोनों भाई हैं, मुस्लिम कंट्रीज है, इनको बैठ कर
ठीक है, मुज़ाकरात के टेबल टॉक। जरिए से जो है ना वो बातचीत के जरिए से अपने मामलात हल करवा लेने चाहिए। ठीक है, मारने और मरवाने में ना दोनों इनका साइड से नुकसान, हाँ, इंसानों की जाने तो जा रही हैं। हमारा भी नुकसान हो रहा है, उनका भी हो रहा है, ठीक ना है। उनका फायदा है ना हमारा फायदा है। ठीक है, तो मुसलमानों के साथ एक नरमी के साथ अगर चलना चाहिए। बातचीत के अच्छा, साथ- ये जो भी जितनी 19-20 दिन की ऑलमोस्ट जंग हो चुकी है, ईरान, इसराइल की, अमेरिका की, सऊदीया भी बीच में कहीं ना कहीं पिसा, दुबई यानी ये यूएई और ये जितने भी कंट्रीज हैं, कतर वगैरह, आपको लगता है अब दोबारा से जंग जब भी रुकती है, कल रुकती है या एक महीने बाद रुकती है, फिर से ये इस्लामिक कंट्रीज या ये गल्फ स्टेट्स अमेरिका को अड्डे देंगे, अमेरिका को अपनी स्पेस देंगे यूज करने के लिए, फिर से ये गलती करेंगे या आप कहेंगे भाई आप अब दोबारा ना आना हमारे कंट्री में, अकल करेंगे नहीं देखें जी, या बिजनेस? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हर कंट्री वाले जो है ना वो मुख्तलिफ मकासद को सामने रखते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि बिजनेस के हवाले से या किसी दूसरे लालच में हाँ, ये गलती उम्मत मुस्लिमा दोबारा दोहराएगी ठीक है। और उनको ये खबर इजाजत जिससे देगी। वीडियो स्टार्ट की थी इंडिया ने, ये जो अगर ये खबर सच है, इसके ऊपर आप क्रॉस चेक करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये खबर सच है कि भाई इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस यानी हेल्प किया ईरान की, तो इसके ऊपर इंडिया को क्या पैगाम है? कुछ मतलब देखें जी, इंडिया अगर ऐसे कर रहा है हाँ, तो पहली बात तो ये कि हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई अगर उनकी वो मदद हो रही है किसी भी तरीके से हो रही है, ठीक है, तो हमें चाहे उस वो पर अपने एतराज पर्सनल नहीं है। मफाद के लिए कर रहा हाँ, है, हमें जो उस भी पर है। एतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो इनकी हेल्प हो किसी भी तरीके से हो, किसी भी कंट्रीज की ठीक तरफ है। से हो। लेकिन ये है कि इंडिया इस वक्त कर मुनाफकत रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया की, ये जो मैंने खबर स्टार्ट जी, की, जी, जी। इसके ऊपर इंडिया को क्या पैगाम, या इसे किस नजर से देखते हैं? ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, जो भी है आपकी क्या सर राय? ये तो अब आप इस बात को बेहतर समझते हैं कि इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो तो हर कंट्री करता है ना भट्ट साहब, मतलब वो तो सर ये आपकी बात ठीक है, अब आप ये देखें ना, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी हद भी तिकर जा सकता है। ठीक है जी। चलें जी, ईरान के लिए कोई पैगाम लास्ट में दे दें, इनसे बात करके तो अच्छा लगा, आपसे भी एक सर पैगाम। मैं तो ईरान के लिए यही अपना पैगाम दूंगा कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और मेरी तो दिल से अपना दुआ यही है कि अल्लाह पाक इनके हक में जो भी होगा अल्लाह बेहतर करे इनके हक में। इसराइल के लिए कोई पैगाम? इसराइल के यही पैगाम है कि अल्लाह पाक इनको ना नामो निशान से मिटा दे, ठीक है, और इन्होंने ये बहुत जो है ना अपना गंदगी फैलाई हुई है। मेरी तो अल्लाह से शाम का टाइम है, हाँ, यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको दुनिया से मिटा दे। जो भी जालिम है उसको उसके इंजाम तक पहुंचाए। बिल्कुल। जितने 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं ईरान को छोड़ के, उनके लिए भी कोई पैगाम कि यार जंग लगी है, क्या कहना ये चाहिए? देखें, हम लोग तो यही कह ही सकते हैं हम लोग। हम्म। देखें, कहना तो बड़ा आसान होता है इनके लिए, अब के कह देते हैं हम लोग बड़े अपना इनके साथ है, कोई नहीं होता। पर इनको चाहिए कि मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ आवाज उठाएं और कुछ ना कुछ करके दिखाएं। हाँ, प्रैक्टिकली कोई हेल्प समझते हैं, करे या देखें, साथ खड़े हों। ये अब अल्लाह माफ करे इतनी ज्यादती कर रहे हैं, इतने मामला खराब हो रहे हैं, इनको को पता ही नहीं है। ठीक हो गया, हर एक को ये है कि मेरा कंट्री महफूज रहे, लेकिन एट दी एंड अगर यूनिटी नहीं होगी तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। होगा। खैर, ये भाई से बात की, इनसे बात की, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी। आप में से बहुत से लोग इनकी बातों से एग्री, बहुत से लोग डिसएग्री करते होंगे। मेरी भी यही सिचुएशन है, कुछ बातों से एग्री, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी का नाम है कि अपनी राय आजादी से दूसरों तक पहुंचाई जा सके। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? आपके ख्याल से ये जो इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस दी है, ये ह्यूमैनिटी बेसिस पर दी है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए दी है, बेहतर डिप्लोमेसी के लिए दी है, क्या सेम ऐसी ही सिचुएशन पाकिस्तान भी करेगा? इवन मैं तो यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने इस जंग में बहुत अक्लमंदाना तरीके से काम लिया। अमेरिका के साथ भी अपना जो है वो रिलेशंस को ऐसा खराब नहीं किया, और ईरान के साथ भी ऐसा रिलेशन को खराब नहीं किया। उसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी पाकिस्तान की भी ऑयल की जो शिप है वो ईरान की स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरती हुई आई है। यानी ईरान को ऐसा पाकिस्तान से भी कोई इशू नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान वो कंट्री बने तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो ये दो कंट्रीज के दरमियान जंग है इसे रुकवाने में अपना मेन रोल, अपना अहम रोल अदा करेगा, तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम होगा, पॉजिटिव इमेज होगा। लेकिन जो भी कंट्री, चाहे इंडिया करे, पाकिस्तान करे, या दुनिया का कोई भी कंट्री ऐसा करता है, उसे मैं ये समझता हूँ कि एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आपको मेरी बातें, ये भाइयों की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरी एफर्ट बेहतर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा।